दोस्तों, सबको साथ लेकर चलना सबकी बस की बात नहीं होती है। पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए। आपका रिज्यूमे तो बहुत अच्छा है मिस्टर ईशान। वैसे आप अपनी जॉब को 99% कंफर्म ही समझिए। बस आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए तो आपकी जॉब 100% कंफर्म हो जाएगी। हाँ मैम, पूछिए ना। सपोज कीजिए अगर आपकी टीम में 10 मेंबर्स हैं और उनमें से एक मेंबर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो आप उसके साथ क्या करेंगे? जाहिर सी बात है मैम कि मैं उसे इस कंपनी से निकाल दूंगा और उससे बेटर एम्प्लॉय अपनी कंपनी में लेकर आऊंगा, क्योंकि आपने सुना है ना कि खराब मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसलिए मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, आप बाहर वेट कर लीजिए। मैम, बाहर वेट करने की क्या जरूरत है? आपने खुद कहा ना कि मेरा 99% चांस है कि हो ही जाएगा, तो आप अभी बता दीजिए ना। अब मैं बाहर वेट करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ? देखिए, आपने बाहर देखा होगा एक लड़का और बैठा हुआ है, मुझे उसका भी इंटरव्यू लेना है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगी फाइनल। ठीक है मैम। मैम, मेरे डॉक्यूमेंट्स। वैसे मिस्टर सनी, आपकी क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कंसीडर कर लेंगे। आप बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ मैम, पूछिए ना, क्या सवाल है? सवाल ये है कि अगर आपकी टीम में 10 मेंबर्स हैं और उनमें से कोई एक मेंबर अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, वो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? मैम, अगर कायदे से देखा जाए तो उस इंसान को हमें ऑफिस से निकाल देना चाहिए। ठीक है, ओके, आप बाहर वेट कीजिए, मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताती हूँ। ओके मैम, थैंक यू। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अपनी कंपनी में किसको हायर करना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर सनी, यू आर सिलेक्टेड। थैंक यू सो मच मैम। एक मिनट मैम, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने खुद ही तो कहा था ना कि 99% चांस है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर आप इसको सिलेक्ट कैसे कर सकती हैं? इसके पास तो एक्सपीरियंस की भी कमी है, उसके बाद भी आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। आप एक बात बताइए मिस्टर ईशान, मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था कि अगर आपकी कंपनी में 10 एम्प्लॉयज में से एक एम्प्लॉय खराब है तो आप उसके साथ क्या करेंगे, और आपने क्या आंसर दिया था? मैंने यही कहा था कि मैं उसको कंपनी से निकाल दूंगा और उससे बेटर एम्प्लॉय इस कंपनी में लेकर आऊंगा। और आप जानते हैं कि मिस्टर सनी ने क्या आंसर दिया था? आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपकी टीम में 10 मेंबर है और उनमें से कोई एक मेंबर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो आप उसके साथ क्या करेंगे? मैम, अगर कायदे से देखा जाए तो उस एम्प्लॉय को हमें कंपनी से निकाल देना चाहिए, लेकिन मैम अगर हम उस एम्प्लॉय को कंपनी से निकालते हैं तो उसकी जगह हमें एक नए एम्प्लॉय को रखना पड़ेगा। और अगर हम किसी नए पर्सन को कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो हमें उसे कम से कम 1 महीना तो देना होगा ताकि वो कंपनी का काम सीख सके, और उसके ऊपर हमें टाइम लगाना पड़ेगा, उसे ट्रेन करना पड़ेगा। और अगर मैम 1 महीने के बाद भी वो इंसान काम ठीक से नहीं कर पाया तो हमें फिर दूसरा एम्प्लॉय ढूंढना पड़ेगा और उसके ऊपर भी हमारा टाइम वेस्ट होगा। और मैडम, अगर हम उस सेकंड पर्सन को भी इस कंपनी से निकाल देते हैं तो हमें किसी तीसरे बंदे को इस कंपनी के लिए हायर करना होगा। और मैडम, मान लीजिए वो तीसरा बंदा भी हमारी कंपनी के अकॉर्डिंग काम नहीं सीख पाया तो हमें उसे भी कंपनी से निकालना होगा। और हमें किसी ना किसी को तो चांस देना ही होगा ना मैम, क्योंकि जो पहले बंदे को हमने इस कंपनी से निकाला था उसकी जगह पर किसी न किसी को तो रखना ही होगा। और मैडम, हम कब तक ऐसे टाइम वेस्ट करते रहेंगे? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस तरीके से तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और मैम, सच बताऊं तो इस तरीके से पूरी टीम नहीं, पूरी कंपनी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मैम, मेरा तो मानना ये है कि हमें ये सब ना करते हुए जो फर्स्ट पर्सन है हमें उसी को काम सिखाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से हमारा टाइम भी बचेगा और वो इंसान काम भी सीख लेगा। हम आप ही सोचिए मैम, अगर हम उसे इस कंपनी से निकाल देते हैं तो उसे तो नॉलेज ही नहीं मिलेगी, इस तरीके से वो इंसान कहीं अच्छा काम ही नहीं कर पाएगा। और मैम, आपने तो देखा ही होगा कि जब भी हम किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो हर इंसान हमारी काबिलियत देखता है, हमारा एक्सपीरियंस देखता है। अगर हम किसी इंसान को मौका नहीं देंगे तो इस इंसान को एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? तो मैम, मैं तो यही कहूँगा कि जो पहले इंसान हमारी कंपनी में है हमें उसे ट्रेन करना चाहिए, थोड़ा सा समय उस पर देना चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सके, काम सीख सके, और इस तरीके से कंपनी का टाइम भी बचेगा और कंपनी को फ़ायदा भी होगा। और मैम, इस तरीके से उस इंसान की जॉब भी नहीं जाएगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ इंसान काम करने में थोड़ा सा वीक होते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते। हर इंसान को एक मौके की तलाश होती है। तो मैं तो आपसे केवल यही कहूँगा कि उसे एक चांस देना चाहिए ताकि वो कुछ अच्छा कर सके। वेरी नाइस, आप बाहर वेट कर लीजिए, मैं बताती हूँ। ओके मैम, थैंक यू। यही फर्क है सनी की सोच में और आपकी सोच में। आपने क्या किया? अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहा है, आपने उसे सीधा कंपनी से निकालने की बात करी, जबकि सनी ने उसको सिखाने की, समझाने की, ट्रेन करने की और एक मौका देने की बात करी। इससे पता चलता है कि मिस्टर सनी सिर्फ दिमाग से ही नहीं बल्कि दिल से भी काम करते हैं। और मिस्टर ईशान, आप एक बात जानते हैं, जब आप कोई भी काम करते हैं ना तो उसमें दिमाग के साथ साथ दिल लगना भी बहुत जरूरी है, तभी आप उस काम को अच्छे से कर पाते हैं। और मिस्टर सनी में मुझे एक क्वालिटी दिखाई दी। थैंक यू सो मच मिस्टर सनी कि आपकी इतनी अच्छी सोच है।
बस यही वजह थी मिस्टर ईशान कि उनका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन कम होने के बावजूद भी मैंने उन्हें सिलेक्ट किया, क्योंकि उनकी ये सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। आप जा सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर सनी, आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, जो आपने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी इस कंपनी में खूब मन लगाकर काम करूंगा, कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। आई नो आप मुझे निराश नहीं करेंगे। प्लीज कल से ज्वाइन कर लीजिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच।